गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैदिक अभिवादन, नमस्ते जी, वैदिक ध्वनि ओम, सुप्रभात। और आपका स्वागत है। आज है दिन शुक्रवार का और आज है आपका लास्ट फर्स्ट टर्म एग्जाम, वो भी किसका? हिंदी का, जो हमारी मातृभाषा है हिंदी का आज आपका लास्ट फर्स्ट टर्म एग्जाम है। उसके बाद क्या है? यू आर फ्री फॉर 2 days, दैट इज सैटरडे एंड संडे, एंड फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट आवर रेगुलर क्लासेस जो होती हैं हमारी, जो पेपर्स की पहले थी। यस दैट ओके। सो हिंदी का जो है लास्ट वाला एग्जाम बहुत ही इजी है, वेरी सिंपल, और मैम को इतना कॉन्फिडेंस है आप सब में दैट यू विल श्योरली मेक अस ऑल प्राउड। सबको प्राउड करोगे आप, मुझे भी, संतोष मैम को भी। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विद योर एग्जाम्स, द वे यू हैव रिटन द एग्जाम, गिवन द ओरल। ओके, first of all let's clap for you all. Yay, good, very nice. Okay, so अब क्या करेंगे? अब हम हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, सो लेट्स डिस्कस आवर हिंदी पेपर। और जो इसमें पिक्चर्स हैं, आप सिंपल पिक्चर्स बना सकते हैं, नो नीड टू मेक इट मोर कलरफुल, और आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इस बार मैम ने डॉट्स नहीं लगाए हैं, इसलिए आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से डॉट्स लगा सकते हैं। कई बच्चे सिंगल डॉट पर लिखते हैं और कई कोई भी डॉट नहीं यूज़ करते और किसी को सारे डॉट्स लगाने पड़ते हैं। सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू यू, आप अपनी तरह से उसमें डॉट्स लगा सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग आवर हिंदी ओरल देन रिटन पेपर। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। So dear all, this is your Hindi oral exam and it is on 24th of September and it is on 24th of September. Maximum marks are 30 and a very simple exam. देखो कितना सरल पेपर है कि नहीं? सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मैथ्स में भी था, इंग्लिश में भी था, कॉमन क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को आपने इंट्रोड्यूस करना है, स्टार्टिंग विद गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़, 4 lines. ओके, गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्यंजन पहचानिए। आपने इस तरह से अपनी पॉइंट ऑफ फिंगर रखनी है हर एक व्यंजन पे और उसको पहचानना है और उसका उच्चारण करना है, मतलब उसको बोलना है। जैसे ख, ग, च, इस तरह से आपने ये सारे व्यंजन को पहचानना है और बोलना है। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना आसान है ना? यस। अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3 है आपका, चित्र पहचानिए। आपने चित्रों को पहचानना है और फिर व्यंजन भी बोलना है। जैसे सबसे पहले किस चीज़ का चित्र है? कमल का, तो आप कैसे बोलेंगे? क, कमल। फिर आप कैसे बोलेंगे? ज, जहाज, ठ, ठप्पा। इस तरह से आपने ये सारे चित्र पहचाने हैं, व्यंजन भी बोलना है और चित्र में क्या है वो भी आपको बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे आपका अगला प्रश्न ये है, प्रश्न नंबर 4, खाली स्थान भरिए। अब आप इन स्माइली फेसेस को देख सकते हो, यहाँ पे कोई व्यंजन नहीं है। आपको क्या करना है? आपको बताना है इन स्माइली फेसेस की जगह कौन सा व्यंजन आएगा। जैसे ये लिखा है च के बाद क्या आएगा? छ के बाद ज के बाद झ। और इसमें आप क्या कर सकते हो? आप इसमें व्यंजन गीत भी गा सकते हो। कैसे? चम्मच से हम खाना खाते, छाता लेकर धूप में जाते। इस तरह आपको याद करने में आसानी होगी। और प्रश्न नंबर 5 है, कविता सुनाइए। हिंदी में हमने इतनी सारी कविता की हैं, जो भी आपका मन करे आप वो कविता मैम को सुना सकते हो। कोई भी कविता हिंदी में आप सुना सकते हो जो मैम ने आपको करवाई है। ठीक है, तो ये था हमारा ओरल पेपर। ओरल पेपर की आपने क्या बनानी है? वीडियो। क्या बनानी है? वीडियो। अब आएंगे हम रिटन पेपर पे। तो ये रहा आपका रिटन पेपर, हिंदी का रिटन पेपर है ये 50 मार्क्स का है। और सबसे पहला प्रश्न क्या है? श्रुतलेख। सबसे पहला प्रश्न क्या है? श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब हिंदी में, इंग्लिश में डिक्टेशन, मैथ्स में डॉजिंग और हिंदी में श्रुतलेख। पहले सुनना है फिर लिखना है, पहले सुनना है फिर लिखना है। ठीक है, तो देखो ये मैम ने आपको पूरा बना के दिया है। 5 लाइन्स की नोटबुक होती है ना आपकी, तो 5 लाइन्स मैम ने आपको ड्रॉ करके दी हैं। और
डॉट्स मैम ने नहीं लगाए क्योंकि कुछ बच्चे सिंगल डॉट पे लिखते हैं, कुछ सारे डॉट्स पे लिखते हैं और कुछ बिना डॉट्स के भी लिख लेते हैं, इसलिए आप अपनी ईज़ और कंफर्ट लेवल के हिसाब से डॉट्स लगा सकते हो। ओके, और श्रुतलेख के व्यंजन जो मैम ने आपको लिखवाने हैं वो मैम आपको दे देगी और मम्मा डिक्टेट करेंगी और आप लिखेंगे। सपोज मैम ने बोला लिखिए क, तो आपने यहाँ पे क लिखना है इस तरह से, ठीक है। अब आ गया प्रश्न नंबर 2, व्यंजन क से ठ। क से लेकर ठ तक आपने व्यंजन लिखते हैं। ये मैम ने लाइंस आपको दे दी हैं और आपने क्या करना है, डॉट्स मम्मा आपको आपके हिसाब से लगाएंगे, आपको जितने डॉट्स की ज़रूरत है, ठीक है। अब क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट और ठ। और इसको याद करने के लिए आप व्यंजन गीत भी गा सकते हो, व्यंजन गीत गाते गाते भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम आएंगे प्रश्न नंबर 3 पर। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3, कितना आसान है, देखो व लिखो, ठीक है। यहाँ भी मैम ने आपको खाली स्पेसेस दिए हैं और आपने बीच की 3 लाइंस में ही लिखना है। आपको पता है ना, हम बीच की 3 लाइंस में ही लिखते हैं। तो ये क्या है, ठेला। और ठेला किससे शुरू होता है, ठ से, ठ ठेला, तो सामने आप लिखेंगे ठ। ये क्या है, कौवा। कौवा किससे शुरू होता है, क से, तो सामने लिखेंगे क। जलेबी, घोंसला और टोपी, ठीक है। इस तरह से आपने इसके व्यंजन सामने लिखने हैं। अब आ जाएंगे हम प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 भी प्रश्न नंबर 3 की ही तरह है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, सिर्फ मिलाना है। चित्र से मिलाइए। पहले चित्र पहचानिए, किस चीज़ का चित्र है ये, टमटम। किस चीज़ का, टमटम। फिर टमटम किससे स्टार्ट होता है, ट से। ट से टमटम बोलते हैं ना, हमने ट व्यंजन की कहानी में भी पढ़ा था। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे कि ट कहाँ है, ये रहा ट, तो हम टमटम को ट से मिलाएंगे, ट टमटम। उसी तरह ये सब चित्र भी हम देखेंगे, झंडा, जानवर, खजूर और चरखा। इस तरह से हम इन सबको मिलाएंगे, ठीक है। कितना आसान है कि नहीं, यस। अब आएंगे हम अपने प्रश्न नंबर 5 पर। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 5, खाली स्थान भरिए। आपने खाली स्थान भरने हैं, इसके लिए आप व्यंजन गीत का प्रयोग भी कर सकते हैं। क, केला तोड़ा माली ने, फिर क्या आएगा, ख, खीरा रखा थाली में, ग, गमले में है पौधा उगाना, घ, घड़ी सुनाए टिक टिक गाना। इसमें भी मैम ने डॉट्स नहीं दिए हुए हैं ताकि आप अपने हिसाब से डॉट्स लगा सकें, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 5 भी हो गया। अब हम आएंगे अपने आखिरी प्रश्न पे, वो है सुलेख। क्या है वो, सुलेख। क, पहले तो आपने रीडिंग करनी है कि क्या लिखा है ऊपर, क, ख, ग, घ, ङ, क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है। ये देखो मैम ने डॉटेड लाइंस लगा ली हैं ताकि आपको पता चल जाए आपने कहाँ से लिखना शुरू करना है, और मम्मा आपके लिए डॉट्स भी लगा सकती हैं, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है अब वैसे लिखिए, ठीक है। डॉट्स लगाइए, नहीं लगाइए, सिंगल डॉट लगाइए, ओके। तो क के नीचे क आएगा, ख के नीचे ख, ग के नीचे ग, घ के नीचे घ, ङ के नीचे अंग, ठीक है। तो ये रहा हमारा हिंदी का पेपर, ये था रिटन और ये रहा ओरल। आई होप कि आप सबको ये बहुत आसान लगा होगा। बहुत आसान है ये, और इसमें ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आपको 2 डेज़ की छुट्टी है, ओके, ठीक है प्यारे बच्चों। So this was your Hindi oral and written exam. कितना easy था, so simple, in a click of a finger you will do it, okay. So all the very best and enjoy after the exam, that is on Saturday Sunday. You can have full fun and मस्ती, क्योंकि सैटरडे संडे आपको कोई होमवर्क नहीं है, and on Monday we will again meet at 9:30 for a regular classes to resume, okay. All the very best, love you, God bless you, stay safe and stay healthy, take care.